अभी गुड मॉर्निंग। हम प्रॉब्लम अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी एक प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई will decay in 1 year from a sample that contains 2.38 milligram of uranium. एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी विल रिमेन, कितने रहेंगे, कितने डिके हो जाएंगे और कितने जो है रहेंगे। देखो, इसमें हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने का सोचा था, राइट। और हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है कि a डिवाइडेड बाई a0 इज इक्वल टू e⁻ लैम्डा t, या हम लोग इसी को m डिवाइडेड बाई n0 e⁻ लैम्डा t। सेम इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, जहां पे हमें एक्सपोनेंशियल का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। और हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड में क्या किया था कि इस एक्सपोनेंशियल वाले इश्यूज को रिमूव किया था, राइट, और एक इक्वेशन डिराइव किया था। जो इक्वेशन जो था वो ये था, राइट, फाइनली, राइट। और वो इक्वेशन क्या था, n0 माइनस n इज इक्वल टू n0 लैम्डा t। n0 की जगह पे, n की जगह पे हम a रिप्लेस कर देंगे, राइट, तो ये बन जाएगा एक्टिविटी। और इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी a0 लैम्डा t ये बनेगा, करेक्ट। तो या तो हम ये इक्वेशन यूज करें या ये यूज करें। जब नंबर ऑफ एटम्स की बात होती है तो ये यूज करना है, और जब एक्टिविटी की बात होगी तो ये इक्वेशन यूज करना है, राइट। और इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे एंड विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, अब देखिए इसमें ना इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो जो समझना है पहली चीज, कि हमें क्वेश्चन जो पूछा है पहले, हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल डीके, मतलब नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, नहीं, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं। तो पहला चीज तो वो निकालने आना चाहिए, राइट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि नंबर ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई इन द सैंपल, वो कैसे निकालेंगे, राइट। उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे यूरेनियम 238 जो यहाँ पे जो 238 जो है वो नेचुरल अकरिंग है, राइट। तो हर रेडियो न्यूक्लियाइड जो नेचुरल अकरिंग जो है उसका कुछ न कुछ परसेंटेज अबेंडेंस होगा, करेक्ट। सो परसेंटेज, पहला तो ये देखना है कि उसका परसेंटेज अबेंडेंस कितना है। तो इसका परसेंटेज अबेंडेंस जो होता है वो होता है 99.275%, करेक्ट। दूसरी चीज जो चाहिए हमें, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सैंपल में T½ चाहिए, राइट, करेक्ट। T½ जो है वो इसका होता है यूरेनियम 235 का है 4.468 इंटू 10⁹ ईयर, राइट, ईयर्स। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखोगे तो क्या था, n0 माइनस n इज इक्वल टू n0 लेम्डा इंटू टी है, और लेम्डा के अंदर इनहेरिटेड है, क्योंकि लेम्डा का वैल्यू क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई T½ तो T½ हमें चाहिए इस इक्वेशन को भी यूज करने के लिए, करेक्ट। तो परसेंटेज अबेंडेंस हो गया, आपका T½ हो गया, राइट। अब क्या देखना है आपको, या तो ये आप फॉर्मूला याद रखो कि ऐसे निकाला जाता है, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, टोटल जो है कितना ग्राम दिया हुआ है, राइट। यूरेनियम 238 का 2.38 मिलीग्राम दिया हुआ है, करेक्ट। तो पहला यहाँ पे आ गया, देखो ये 2.38 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये मिलीग्राम हो गया, 2.38 मिलीग्राम हो गया, राइट। अब आपको क्या देखना है
कि 1 मोल जो होता है, ये आपको पता है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल में राइट कितने एटम्स होते हैं? एटम्स जो होते हैं 6.02 राइट 3 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, करेक्ट। तो जो भी यूरेनियम 31 जो यूरेनियम 238 जो है राइट, उसका 1 मोल लेंगे राइट, तो कितने एटम्स होंगे उसके? इतने एटम्स होंगे, करेक्ट, समझो। और 1 मोल जो होता है वो होता है क्या, ये आ जाएगा 238 ग्राम में। 1 मोल उसका जो होगा, उसका जो भी एटॉमिक वेट जो होगा यहाँ पे राइट, वो इतने ग्राम में होगा। सो इस केस में क्या होगा, 238 ग्राम में जो है वो इतने एटम्स होंगे आपके, करेक्ट। राइट, तो हमने यहाँ पे यही किया, देखो पहले इसको 2.38 मिलीग्राम में राइट, इसमें तो इतने थे एटम्स राइट, फिर इसमें कितने होंगे, 238 में कितने होंगे, इतना मिलीग्राम जो लिया उसमें कितने एटम होंगे, ये निकालने के लिए हमने यूज किया 2.38 इंटू 10⁻⁻, करेक्ट। आप देख लो यहाँ पे भी निकालते हैं, तो ये चीज आप एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, नथिंग एल्स, एक एक चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या आपने पॉज किया? चलो ठीक, हाँ, एक एक चीजें जो है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे इतने ग्राम में इतने एटम होंगे राइट, तो यदि 1 ग्राम लो गया तो ये कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई देखो 238 आएगा, करेक्ट। ये तो 238 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम जो कंटेन करेगा ये करेगा, करेक्ट, इंटू 10⁻23, लेकिन कितना है हमारे पास, 2.38 मिलीग्राम है। तो 2.38 मिलीग्राम में देखोगे ज्यादा नीचे ये दिख रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो 2.38 में जब देखेंगे तो यही चीज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2.38 डिवाइडेड बाई 238 और इंटू एवोगाड्रोस नंबर राइट। तो यही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है, सेम लिखा 2.38 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस मच एटम। अब यहाँ पे परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जितना उसका परसेंटेज अबेंडेंस होगा 238 ग्राम में, वही रेडियो न्यूक्लियाइड है बेसिकली, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो है आपको मिल जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है कितना, 5.98 इंटू 10⁸ एटम्स, सॉरी 10⁻18 एटम्स, करेक्ट। नाउ अब हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन को मुझे यूज करना है। इस इक्वेशन में मुझे N0 तो मिल चुका, N0 मिल चुका राइट, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, देखो N0 माइनस N निकालना है। पूछा है कि हाउ मेनी यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई विल डीके इन 1 ईयर फ्रॉम द सन, कितने डीके हो जाएंगे राइट। तो ओरिजिनल जो थे और अब जो बचे हुए वो दोनों को माइनस कर लेंगे तो डीके मुझे पता चल जाएगा। तो ये वाला वैल्यू मुझे निकालना है एक्चुअली, करेक्ट। और उसके लिए मुझे 2 चीज चाहिए, N0 चाहिए, फिर लेमडा चाहिए और T चाहिए। T जो है मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1 ईयर, करेक्ट। तो बेसिकली मुझे लेमडा निकालना है। अब लेमडा जो है, लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा जो है डिके रेट जो है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई T12, करेक्ट। और इसका T12 हमें पता है 4.468 इंटू 10⁹ ईयर। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाला राइट। अब मुझे तीनों वैल्यू पता चल गया, लेमडा भी पता चल गया, N0 भी पता चल गया, और T जो है 1 ईयर वो भी पता चल गया कि कितने टाइम
पे उसमें पूछा है कि 1 ईयर के इंटरवल में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डीके हो जाएंगे। करेक्ट। ये वैल्यू आपने प्लग कर दिया इधर की तरफ, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए इंटू लेमडा आ गया और 1 ईयर उसका आ गया। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 9.27 इंटू 10⁹ तो इतने एटम्स जो हैं वो डीके होंगे, डीके होंगे। देखो ये निकल गया। अब आप उससे भी निकालेंगे इक्वेशन से n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी से, तभी भी उस इक्वेशन से भी यही वैल्यू आएगा रफली। करेक्ट, समझ गया। ये इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें क्या फायदा हुआ, हमें एक्सपोनेंशियल की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली इस चीज को सॉल्व कर लिया। राइट। अब n रिमेनिंग की बात पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि हाउ मेनी विल रिमेन, कितने डिके हो जाएंगे और कितने रेडियो एक्टिव अभी भी रहेंगे। तो कितने रेडियो एक्टिव रहेंगे वो कैसे निकलेगा, n का वैल्यू निकालना है मुझे बेसिकली। तो n निकालना है तो इसको थोड़ा अगेन इसको रिसल्व करिए, रीअरेंज करिए। रीअरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपका n रिमेनिंग, ये प्लस में, और ये वाला क्वांटिटी इधर की तरफ आया तो n0 माइनस n0 लेमडा टी है। और n0 लेमडा टी मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, राइट। ये वाला वैल्यू कैलकुलेटेड है, इसको मैं इसमें प्लग इन कर दूंगा। और n0 भी मुझे ऑलरेडी पता है, पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो n0 का वैल्यू जो है वो 5.98 इंटू 10 टू द पावर 18 है, और माइनस कर लिया कितने से 9.27 इंटू 10 टू द पावर 9 से। राइट। देखो 10 टू द पावर 18 ह्यूज क्वांटिटी है, 10 टू द पावर 9 जस्ट वो तो स्मॉल क्वांटिटी है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो रफली जो हुए एटम्स जो है इसी के आसपास के आएंगे, थोड़ा कम आएगा। ओके, राइट, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये एक केस था जहां से हमने एक परफेक्ट एग्जाम्पल लिया। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो इक्वेशन जो भी हमने सॉल्व करा, राइट, इसमें से आपको क्या क्या वेरिएबल्स, मतलब किस टाइप्स के आपको क्वेश्चन न्यूक्लियर मेडिसिन में रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, इस केस में यूरेनियम की जगह पे हो सकता है कि टेक्नीशियम आ जाए, राइट। ये टाइम कितना, ये भी हो सकता है कि 1 ईयर में ऐसे करके देखो कितने कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, ये समझने की कोशिश करें। एक तो कितना मिलीग्राम वेट दिया हुआ है, करेक्ट। दूसरा क्या दिया कि हाउ मेनी, मतलब ये जो है यूरेनियम 238 जो है वो रेडियो न्यूक्लियाइड दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया कि टाइम पीरियड दिया हुआ है, जिस टाइम पीरियड में वो पूछ रहा है कि कितने एटम डीके हो जाएंगे। रिवर्स में अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि इतने डीके हो गए, जो हम लोगों ने आंसर जो निकाला ना कि कितने डीके हो जाएंगे 1 साल में, तो क्वेश्चन को दूसरे में पूछा यूरेनियम 238, राइट, है, कुछ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, कुछ वजन लिया, मतलब मान लो, ठीक है, जो 1 साल में डीके हो करके कितने एटम्स बचे हैं, राइट। n0 जो थे स्टार्टिंग एटम्स जो थे वो मान लो कि इतने थे, राइट, और उसमें से इतने डीके हो गए, राइट। तो कितना वजन का था, उसका मास कितना, आप समझ गए, राइट। तो बेसिकली इसी वेरिएबल्स में, मतलब बेसिकली इसमें जो आंसर पूछा है, आपके पास वेरिएबल हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। इस 5 के कॉम्बिनेशन से आपको 4 दिए होंगे, 3 दिए होंगे एटलीस्ट, राइट, क्योंकि ये 2 एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक 3 और एक 4 वेरिएबल में से कोई भी एक मिसिंग होगा, आपको बाकी के आंसर निकालना। आपका प्रोसेस ऐसे ही होगा निकालने का, हर किसी का थोड़ा बहुत रीअरेंज करना पड़ सकता है, एक निकल जाएगा तो बाकी दूसरा निकल जाएगा। तो बाकी जो है आप लोग होमवर्क करोगे जो कुछ प्रॉब्लम्स पे, तब जाके और क्लियरिटी डेवलप करोगे, राइट, ठीक है। नाउ दूसरा कंडीशंस, इस टाइप के कंडीशंस बन सकते हैं, राइट। दूसरा कंडीशन का यदि टी का वैल्यू जो पूछ रहा है, जो टाइम जो दिया हुआ है, द गिवन टाइम, जिस टाइम पीरियड में वो पूछ रहा है कितने डीके होंगे और क्या होंगे, वो जो है यदि बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू
टी हाफ, उसके हाफ लाइफ से काफी ज्यादा हो। जैसे मान लो कि 6 घंटे का इसका है हाफ लाइफ टेक्नीशियन का, और पूछे कि एक जनरेटर आया आपके पास, राइट, और टेक्नीशियन 99M है, राइट, और उसको 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, राइट, 1 साल के बाद कितनी एक्टिविटी रफली लाइक, तो दिस इज ह्यूज डिफरेंस है, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि देखो e⁻ लैम्डा टी जो है, लैम्डा टी में क्या है, देखो ये 0.693 इंटू टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी हाफ, राइट। तो चूंकि टी बहुत ज्यादा है, करेक्ट, तो वेरी ह्यूज अमाउंट जो है, राइट, और टी हाफ बहुत कम है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी बेसिकली, राइट, और दैट वी कैन अप्रोक्सीमेट विद द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मान सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा कैलकुलेट करके इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी जब भी आएगा तो ये वैल्यू e⁻ लैम्डा टी जो होता है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 0 हो जाएगा? इसलिए 0 हो जाएगा कि e⁻ लैम्डा टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई e⁻, राइट। तो किसी भी चीज का पावर जब इनफाइनाइट हो तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होएगा, राइट, और बहुत ज्यादा होएगा, राइट, वेरी लार्ज क्वांटिटी से 1 को डिवाइड करेंगे, राइट, तो इसका अप्रोक्सीमेटली इट विल टेंड्स टू 0, इसलिए ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा, एक तो ये सिचुएशन हो सकता है, तो इस केस में क्या होगा कि n विल बी इक्वल टू 0, राइट, रिमेनिंग कितना बचेगा, तो इट विल बी 0, एंड डेल्टा n जो होगा कितने डीके हो जाएंगे, ये जो होगा इट विल बी इक्वल टू n, राइट। तो ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीजें आपके काम आए। और केस क्या हो सकता है? अदर केस ये हो सकता है कि इफ t इज ग्रेटर, तो है, ये देखो ग्रेटर देन टी हाफ है, लेकिन कितना, 10 टाइम्स, इसके 10 गुना से ज्यादा, राइट, इज ग्रेटर देन दिस, उस केस में भी डेल्टा n जो होगा इट विल बी इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा n विल बी इक्वल टू n0, मतलब n0, कि 0 टाइम पे जो भी होगा वो वैल्यूज आ जाएगा। सेम देखो टी में भी ज्यादा था, 10 टाइम्स से ज्यादा यदि मिल गया कभी भी उस केस में यही वाले कंडीशंस आप यूज कर सकते, तो 10 गुना से ज्यादा आएगा। जैसे मान लो कि 6 घंटे का हाफ लाइफ है टेक्नीशियन 99 है उनका, और बोल रहा है 60 घंटे के बाद कितना होगा, तो रफली यही फॉर्मूला सीधे यूज करना है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में है तो मतलब मेंटल कैलकुलेशंस करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।